Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग या रिंग का अभिलक्षण डिफाइन करेंगे। रिंग्स के लिए इसे कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे, और जो हमारी स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स होती हैं, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग या वलय का अभिलक्षण किसे कहा जाता है। तो उसके लिए हमने रिंग ली है r प्लस डॉट। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर n इस तरह से एग्जिस्ट करता है सच दैट na इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, तो रिंग कहलाती है रिंग विथ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करे, इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज सेड टू बी 0। दैट मीन्स रिंग अगर आपकी परिमित अभिलक्षण की वलय है तो एक पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान होगा कि na इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। और अगर ऐसा कोई धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो r का अभिलक्षण शून्य कहलाएगा। अब इस टाइप की कंडीशन, ये जो हमने लिखी है na इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक से ज़्यादा इंटीजर्स हो सकते हैं। तो अगर आपकी रिंग फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक की है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं सेटिस्फाइंग द कंडीशन na इज इक्वल टू 0, उसमें से सबसे छोटे को हम चुनेंगे। तो इफ़ r is a ring with finite characteristic, the smallest positive integer n satisfying the condition na is equal to 0 for all a belonging to r. This will be called characteristic of r. तो वलय का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जिसके लिए na is equal to 0 for all a belonging to r. अब आप देखिए, यहाँ ध्यान देने की जो बात है, ये जो हम कंडीशन लिख रहे हैं na इज इक्वल टू 0, तो यहाँ na का मतलब होता है a प्लस ए n टाइम्स। एंड a प्लस ए जब हम कर रहे हैं तो प्लस का मतलब ऑर्डिनरी एडिशन नहीं होता है। प्लस मीन्स आपको a प्लस ए जब आप कर रहे हैं, a एंड a को कंबाइन करना है यूजिंग द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द रिंग, जिसको हम यूजुअली प्लस से डिनोट करते हैं, लेकिन हर केस में ये ऑर्डिनरी एडिशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये na निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको a n बार कंबाइन करना है यूजिंग द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द गिवन रिंग। अगले एग्जाम्पल में हम रिंग देखेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारी दी हुई रिंग है Z4 और बाइनरी ऑपरेशंस हैं इसके एडिशन मॉड्यूलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। Z4 जैसा कि आप जानते हैं इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की कंडीशन आपके पास होती है na इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर रिंग में अपने पास 4 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2 एंड 3। बारी बारी से हम इन एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। तो पहला एलिमेंट लिया हमने a इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है इस रिंग की। तो एडिटिव आइडेंटिटी को आप किसी भी इंटीजर के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 0 इज़ 0 एंड 4 इंटू 0 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 0 के साथ आप किसी भी इंटीजर का कॉम्बिनेशन लेंगे हमेशा 0 ही आएगा। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट 1 से शुरू करते हैं। तो अगले केस में हमने लिया a इज़ इक्वल टू 1। अब n इंटू a निकालेंगे तो सबसे पहले n की वैल्यू ली हुई है 1,
तो ये n इंटू ए आया आपके पास 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 मीन्स 1 को एक बार लिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आप लीजिए, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आई है वैल्यू, तो हम अगला इंटीजर लेते हैं। तो अगला इंटीजर हमने लिया 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 जैसा आपको बताया था, 2 इंटू 1 मीन्स 1 प्लस 1, एंड प्लस मीन्स ऑर्डिनरी एडिशन नहीं, जो रिंग का फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है उसको लगा के आपको 1 को 1 के साथ कंबाइन करना है। तो ये एडिशन मॉड्यूलो की डेफिनेशन से आपने 1 प्लस 1 जोड़ा, 2 आया, 2 को 4 से डिवाइड किया, भाग नहीं जाएगा, 0 दफे जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम नेक्स्ट इंटीजर को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हमने निकाला 3 इंटू 1, दिस मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स, एंड प्लस मीन्स एडिशन मॉड्यूलो 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें अगले इंटीजर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम निकाल रहे हैं 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 की वैल्यू इस तरह से। अब आप 4 बार 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा भाग लग जाएगा, और रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो ये n इंटू ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आ गया है जब आप n को 4 ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं n को जब 1, 2 एंड 3 ले रहे हैं तो वैल्यू इसकी 0 नहीं आ रही है। तो सबसे पहली वैल्यू जो 0 आई है वो आई है n इज इक्वल टू 4 के लिए। तो n इंटू 1 दैट इज 4 इंटू 1, ये आपके पास आ गया है इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट, ये n इंटू ए इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रिंग के हर एलिमेंट के लिए। तो अगला एलिमेंट हम लेते हैं रिंग का a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपको जस्ट निकाल के शो कर रखा है कि n इंटू ए मतलब 1 इंटू ए, 2 इंटू ए एंड 3 इंटू ए किस तरह से निकाले जाएंगे। पर एक्चुअली आप यहाँ देख चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि n इंटू ए इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था a इज इक्वल टू 1 के लिए, वो था 4। तो अपने को एक्चुअली ये कंडीशंस n को 1, 2, 3 लेते हुए अगले एलिमेंट्स के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो 4 से छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन a इज इक्वल टू 1 के लिए 1, 2 एंड 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हाईलाइट की हुई कंडीशंस हैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताई हुई हैं कि ये वैल्यूज़ a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 3 के लिए किस तरीके से निकाली जाती हैं। इनको आपको क्वेश्चन करते समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्योंकि 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आ चुका है, हम चेक करेंगे कि क्या 4 इंटू 2 भी 0 आता है और उसके बाद क्या 4 इंटू 3 भी 0 आता है। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2 टेकन 4 टाइम्स, और प्लस मीन्स ऑर्डिनरी एडिशन नहीं, रिंग का फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन मॉड्यूलो 4। अब 2 को 4 बार ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, 8 में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा भाग लग के दिस विल बी इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 2 0 आ गया। इसी टाइप से आप 4 इंटू 3 निकालिए, ये वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच n इंटू ए इज इक्वल टू 0, आप देखिए 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसके पहले के जो इंटीजर्स हैं वो n इंटू ए वाली n इंटू ए इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच n a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू Z4, ये है आपका 4। इसलिए हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z4, दिस रिंग Z4 इज 4। अगले एग्जाम्पल में अगर हम रिंग ऑफ इंटीजर्स लेते हैं दैट इज Z प्लस डॉट, तो आप देख सकते हैं कि देयर विल बी
नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच na इज इक्वल टू 0। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो na इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z। इसलिए हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इज 0। इसी तरीके से ये आपकी जो रिंग्स हैं q प्लस डॉट रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, r प्लस डॉट रिंग ऑफ रियल नंबर्स एंड c प्लस डॉट द रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स के लिए, दैट आर इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं, आप इंटीग्रल डोमेन लें या फील्ड लें, बोथ आर रिंग्स विथ यूनिटी, ये दोनों तत्समकी वलय होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ 1 है दैट इज द यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या फील्ड निकालते समय आपको n इंटू ए इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हर एलिमेंट के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप n इंटू 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए चेक कर लीजिए। n इंटू 1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन, जो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। और जैसा रिंग के केस में था उसी तरीके से अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इंटीग्रल डोमेन या फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक 0 कहलाएगा। तो यदि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो अभिलक्षण 0 कहलाएगा। अब ये जो कंडीशन आई है n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की कंडीशन से। ग्रुप के अवयव की कोटि की जो डेफिनेशन है उससे हम इस कंडीशन को रिलेट करेंगे। तो अगर आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, मतलब ग्रुप अगर G डॉट हो, इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो, तो A बिलोंगिंग टू G, ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं A बिलोंगिंग टू G, इसका ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A टू द पावर n इज इक्वल टू E। क्योंकि ग्रुप हमने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिया है तो यहाँ आइडेंटिटी होगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू 1। अगर ग्रुप आपका मल्टीप्लिकेटिव नहीं होके एडिटिव ग्रुप हो और A आपके ग्रुप G प्लस का एलिमेंट हो, तो ऑर्डर की डेफिनेशन हो जाती है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए इज इक्वल टू E। अब इस केस में आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी होगी एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को n इंटू ए इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को आप अगर कंपेयर करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन वाली कंडीशन से n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, where 1 is the multiplicative identity of the field। क्योंकि ये जो हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कैरेक्टरिस्टिक satisfying the condition n into 1 is equal to 0, that means it is the order of 1 when 1 is treated as an element of the, यहाँ ध्यान दीजिए, as an element of the additive group F plus। तो ये डेफिनेशंस हो गई आपकी इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक की। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने ले रखा है इंटीग्रल डोमेन Z5 एडिशन मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। आप जानते हैं कि ZP एडिशन मॉड्यूलो P मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P इंटीग्रल डोमेन होती है इफ़ एंड ओनली इफ P इज़ प्राइम। यहाँ 5 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए दिस विल बी एन इंटीग्रल डोमेन।
अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना है, दैट मीन्स आपको निकालना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ 1 ट्रीटिंग इट एज एलिमेंट ऑफ द एडिटिव ग्रुप। तो अब आप देखिए, अगर हम यहाँ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना चाहें सच दैट n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करने वाला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 5 होगा। तो 5 विल बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1 तक करेंगे, 0 नहीं आएगी वैल्यू, आप चेक करके देख सकते हैं। लेकिन जब आप 5 इंटू 1 करते हैं तो 1 को आपको 5 बार जोड़ना है, 5 आएगा, उसमें 5 का भाग लगाएंगे तो वापस आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ये 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन इज 5। अगले एग्जाम्पल में फील्ड ले रखा है, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इस फील्ड में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ऐसा नहीं निकाल सकते हैं सच दैट n इंटू 1 आप करें और वो आपके पास 0 आ जाए। इसलिए इस केस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो अगली थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो थ्योरम है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। पूर्णांकीय प्रांत ले लीजिए या फील्ड ले लीजिए, इसका अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या फिर अभाज्य संख्या होगी। तो प्रूफ के लिए हमने d प्लस डॉट ले लिया है इंटीग्रल डोमेन। इसका कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं, मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d इज p। अब कैरेक्टरिस्टिक आपने p माना है तो p के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 0 होगा या नॉन ज़ीरो होगा। अगर p 0 होता है तो थ्योरम में हमें प्रूव ही ये करना था कि कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या प्राइम नंबर होगा। तो अगर आपने इसको लिया ही 0 है तो थ्योरम का रिजल्ट आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक इज 0। अगर p नॉट इक्वल टू 0 है तो हमको थ्योरम में प्रूव करना है कि या तो ये 0 है या प्राइम नंबर है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। अब ये प्रूफ हम करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। अब विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने के का मेथड होता है कि जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा सपोज कर लो। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि p प्राइम नंबर है, तो इसका उल्टा हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल p इज़ नॉट प्राइम। यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि p अभाज्य नहीं है। अब p अगर अभाज्य नहीं है दैट मीन्स p के फैक्टर्स बन जाएंगे। तो p को फैक्टराइज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं p1 इंटू p2। प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। p को हमने माना है कि प्राइम नहीं है, तो इसके ये जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं p1 एंड p2, इनमें से हर एक 1 से बड़ा होगा और p से छोटा होगा। तो 1 is less than p1 and p2 and p1 and p2 both are less than p। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d को हमने मान रखा है p, अभिलक्षण p माना हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक p है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इंटू e इज इक्वल टू 0। e इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप 1 भी लिख सकते हैं इसको। p इंटू ई इज इक्वल टू 0 वेर e इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन d। अब p की वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर कर देते हैं तो p इज इक्वल टू p1 p2, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा p1 p2 इंटू ई इज इक्वल टू 0। अब e क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो p1e इंटू p2e, e को p1 एंड p2 हर एक के साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है।
दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 आ रहा है, और D क्योंकि हमने इंटीग्रल डोमेन मान रखी है तो इंटीग्रल डोमेन इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, इसलिए दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, या तो पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए या दूसरा एलिमेंट 0 होना चाहिए, सिंस D इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब P1 इंटू ई इज इक्वल टू 0 आए या P2 इंटू ई इज इक्वल टू 0 आए, क्योंकि आप देखिए P1 एंड P2 दोनों ही P से छोटे हैं, तो अगर ये वाली कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई होती हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू ई इज इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन से आपके पास आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D या तो P1 है या P2 है, एंड दिस मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D कैनॉट बी P, क्योंकि P1 एंड P2 जो हैं दे आर बोथ स्ट्रिक्टली लेस देन P। तो कैरेक्टरिस्टिक चाहे P1 हो या P2 हो इक्वल टू P कभी भी नहीं होगा, क्योंकि P1 एंड P2 दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन P हैं। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज P, जैसे अपने हमारा पहला सपोजिशन ही ये था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज P, और यहाँ पर आपके पास आ गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D कैन नॉट बी P। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन या ये विरोधाभास है। अब आप देखिए कि ये विरोधाभास क्या मानने से आया है। तो यहाँ हमने माना था कि लेट इफ पॉसिबल P इज नॉट प्राइम, यदि संभव हो तो माना कि P अभाज्य नहीं है। तो P को प्राइम मानने से P को नॉट प्राइम मानने से कॉन्ट्रडिक्शन आता है, इसलिए आपका अजम्पशन गलत होना चाहिए, एंड वी मस्ट हैव P इज प्राइम। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन या तो 0 होगा या प्राइम नंबर होगा। This brings us to the end of our discussion on characteristic of a ring. Thank you for watching.